सर आवाज नहीं थे। ये आपका जो डेरिवेशन है वो सेल्स इन पैरेलल के लिए डेरिवेशन रहेगा, सेल्स इन पैरेलल, क्योंकि सेल्स इन सीरीज में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे एडिशन ही होगा। E1 और E2 का दोनों का क्या टोटल ईएमएफ आपको निकालना रहेगा, तो दोनों का एडिशन करना है सेल्स इन सीरीज में। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज मतलब आपको हायर वोल्टेज मिलेगा अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो। पैरेलल में करंट करते हो तो भी क्या हो जाता है, तो देखो यहाँ पे सेल्स इन पैरेलल में यहाँ से करंट आया, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो कैन आई से आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये मेरा मेन डेरिवेशन हो गया। उसके बाद ये फर्स्ट पाथ के लिए और ये सेकेंड पाथ के लिए, सेकेंड पाथ और फर्स्ट पाथ मतलब अगर मैं ऊपर से अगर फर्स्ट बैटरी देखता हूँ तो उसके लिए वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E1 माइनस I1 R1, और सेकेंड पाथ के लिए E2 माइनस I2 R2। ये माइनस यहाँ पे प्लस करने आएगा और ये V यहाँ पे माइनस करने जाएगा। तो व्हाट इज माई I1, E1 माइनस V अपॉन R1। सेम सिचुएशन में यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे प्लस करने आएगा और ये E2 माइनस क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। सॉरी, ये V वहां पे माइनस करने गया, तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस V अपॉन R2। बेसिकली I इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2। तो यहाँ पे देखो सर, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो व्हाट इज I1, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस व्हाट इज I2, E2 माइनस V अपॉन R2। मैंने गलती से यहाँ पे माइनस लिखा था इसलिए डेरिवेशन थोड़ा सा चेंज हुआ था। तो E1 डिनोमिनेटर को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, E1 R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 R2 माइनस V अपॉन R2। तो E वाले एक साथ लाओ, E1 R1 प्लस E2 R2 माइनस क्या हो जाएगा, V R1, और ये भी माइनस में V अपॉन R2। अगर यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाले में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, इन दोनों में अगर माइनस और V भी कॉमन लेता हूं, माइनस साइन भी कॉमन और V, तो यहाँ पे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आएगा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, करंट का फॉर्मूला बना रहा हूं मैं यहाँ पे। बराबर, ये माइनस पार्ट यहाँ पे क्या करने आएगा, प्लस करने आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये I वहां पे माइनस करने जाएगा, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस I। बराबर, अभी यहाँ पे देखो ये V इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करता हूं तो क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R2। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 माइनस I। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे को V का वैल्यू चाहिए, तो R1 बाय R2 यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जाएगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। और ये R2 प्लस R1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो ये दोनों टर्म को डिवाइड करेगा। तो देखो लिखते हुए कैसे लिखूंगा मैं, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 इंटू क्या करूंगा, देखो इंटू ये जो डिवाइड है यहाँ पे मल्टीप्लाइड करने जाएगा और ये जो मल्टीप्लाइड है यहाँ पे डिवाइड करने आएगा। सेम सिचुएशन I के लिए भी होगा, जो यहाँ पे डिवाइड है वो मल्टीप्लाइड करने आएगा R1 इंटू R2, और जो मल्टीप्लाइड है यहाँ पे डिवाइड करने आएगा, दोनों को भी करेगा, याद रखना। तो ये गेटिंग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल क्या बचेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस I R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका टोटल वोल्टेज व्हेन द बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नेक्स्ट पार्ट देखो यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज माई E इक्विवेलेंट, ये मेरा E का इक्विवेलेंट रहेगा माइनस I इंटू, तो इसको मैं E इक्विवेलेंट, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, R इक्विवेलेंट। बराबर, ये मेरा क्या रहेगा, R इक्विवेलेंट, और ये मेरा क्या रहेगा, E इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आ रहा है, ये दोनों बैटरी को हटा के उसके आप एक ही बैटरी ऐसा लगा जो दोनों का इफेक्ट है यहाँ पे, तो दैट इज नथिंग बट E इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट मतलब दोनों रेजिस्टेंस को निकाल के उसी जगह पे प्रॉपर वो एक रेजिस्टेंस निकालो इक्विवेलेंट जो दोनों का इफेक्ट है,
तो ये ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई इक्विवेलेंट मतलब ये एज्यूम किया मैंने, आर इक्विवेलेंट मतलब ये एज्यूम किया। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं। सर आपने ई इक्विवेलेंट का मतलब क्या बोला यहाँ पे? E1R1 सॉरी E1R2 और E2R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और आपने आर इक्विवेलेंट के लिए क्या यहाँ पे बोला गया है? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इन दोनों को डिवाइड करो, ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा? देखो दोनों को डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, जरा एक बार चेक करते। E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होल डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पे? R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो गेटिंग कैंसिल हो जाएगा। सो E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा? E1R2 को भी डिवाइड R1 इंटू R2 हो जाएगा और E2R1 को भी डिवाइड R1 इंटू R2 हो जाएगा। R2 R2 R1 R1 गेटिंग कैंसल, तो आपका आंसर आया E1R1 प्लस E2R2। किसका आंसर आया? ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट का आंसर आया। अगर मैं दो बैटरी पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, अगर मैं दो बैटरी पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो उसका ई इक्विवेलेंट और डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाता है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। और उसके जगह पे अगर n बैटरीज, मैं n बैटरीज कनेक्ट करता हूं पैरेलली, मतलब बहुत सारे बैटरी मैंने पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है, बहुत सारे बैटरी, तो ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 प्लस E4 बाय R4, ऐसे टिल कितने जितने बैटरी रहेंगे टिल En बाय Rn तक। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला लेता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले देखो। सबसे पहले अगर बैटरीज को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं, मतलब सेल्स इन सीरीज, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? E1 प्लस E2। क्लियर है? अगर वही सेल्स आपके पैरेलली कनेक्ट रहेंगे, बहुत सारे सेल्स अगर पैरेलली कनेक्ट रहेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? ई इक्विवेलेंट का अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3, ऐसे टिल कितने जितने आपके बैटरीज रहेंगे उतने आपको ऐड करना है। दैट इज नथिंग बट ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट। अगर सिर्फ दो ही बैटरी पैरेलली कनेक्ट है, दो ही बैटरी पैरेलल में कनेक्ट है, तो ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट सिंपल है, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। दो बैटरी के लिए इतना ही, तो n बैटरी रहेंगे तो इतना आएंगे। क्लियर है? और वही अगर सीरीज में रहेगा तो एडिशन करना डायरेक्टली, अगर आपका पैरेलल रहेगा तो ऐसे रहेगा। अगर सिर्फ आपके रेजिस्टेंस सीरीज में, मैंने क्या बोला? सिर्फ आपके रेजिस्टेंस इन सीरीज में है, मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल? सर आवाज नाही येते। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में रहेंगे तो यहाँ पे चारों का एडिशन हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में रहेंगे तो आर इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं, और वही रेजिस्टेंस पैरेलल में रहेंगे, रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, इफ द रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, सो उसके लिए आपको क्या करना है? सब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देखो रेजिस्टेंस रहेंगे तो ऐसा, अगर बैटरीज रहेंगी तो ऐसे, बैटरीज रहेंगी तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, रेजिस्टेंस रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। सिर्फ एक ही बैटरी रहेगा तो V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, सिर्फ एक ही बैटरी रहेगा तो V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। तो ये मैंने आज फॉर्मूले यहाँ पे स्टडी किए। अभी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सेल्स इन पैरेलल? फॉर अ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट, द सर्किट विल नॉट बी ब्रेक ओपन इवन इफ ऑल सेल गेट्स डैमेज और ओपन। मतलब एक भी सेल आपका डैमेज हो गया तो दूसरे सेल से आप काम कर सकते हो।
तो यही उसका मेन एडवांटेज रहता है व्हेन द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। डिसएडवांटेज ये है, द वोल्टेज डेवलप बाय द सेल्स इन पैरेलल कनेक्टेड कैन नॉट बी इंक्रीज बाय द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन द सर्किट। लेकिन अगर पैरेलली वोल्टेज आप कनेक्ट करते हो, पैरेलली वोल्टेज आप कनेक्ट करते हो तो उसका वोल्टेज बढ़ता नहीं है, कभी वोल्टेज बढ़ता नहीं है, वोल्टेज है उतना ही रहता है। अगर आप सीरीज में बैटरीज कनेक्ट करते हो तो वोल्टेज आपका बढ़ जाता है, लेकिन वोल्टेज कभी नहीं बढ़ता है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। याद रखना ये चीज। टाइप ऑफ सेल, कौन से टाइप के सेल्स आपको पता है। इलेक्ट्रिक सेल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी सेल्स एंड फ्यूल सेल्स। 3 टाइप के सेल्स यहाँ पे दिया है। अब प्राइमरी सेल्स कैन नॉट बी चेंज अगेन। प्राइमरी सेल्स मतलब वन टाइम यूज, जो फिर से उसको यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप रिमोट में जो यूज करते हो बैटरीज, रिमोट में जो आप सेल यूज करते हो वो आपके प्राइमरी सेल्स रहेंगे। ड्राई सेल्स, अल्कलाइन सेल्स आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स आर लो कॉस्ट, मतलब 10-15 रुपीज में आपको मिल जाता है। कैन बी यूज इजीली यूज रहता है, बट दिस आर नॉट सुटेबल फॉर द हेवी लोड। बड़े बड़े मशीन उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। चलो सेकेंडरी सेल्स किसको बोलते हैं। सेकेंडरी सेल्स आर यूज फॉर सच एप्लीकेशन। द सेकेंडरी सेल्स आर द रिचार्जेबल एंड दैट कैन नॉट बी रीयूज। रिचार्जेबल, सेकेंडरी सेल्स को आप चार्ज कर सकते हो और उसको रीयूज कर सकते हो, कैन बी रीयूज। The chemical reaction in the secondary cell, reversible lead acid, fuel cell are some example of the secondary cells. ये fuel cell जो आपके है वो secondary cells है, जो चार्ज करके फिर से आप यूज कर सकते हो। Lead acid battery is used for the widely in vehicles and other application which require a high load current. Solar cell are secondary cells and that convert solar energy into the electrical energy. आपके नॉर्मल बाइक में, आपके व्हीकल्स में जो बैटरी होता है वो सेकेंडरी होता है, जो फिर से चार्ज होते रीयूज होता है। और सोलर पैनल में भी जो सोलर सेल होता है वो भी आपका रिचार्जेबल होता है, मतलब वो सेकेंडरी सोल्स रहेगा। तो ये सब कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फ्यूल सेल्स व्हीकल्स आर इलेक्ट्रिकल व्हीकल दैट यूज द फ्यूल सेल्स इंस्टेड ऑफ द लीड एसिड बैटरीज टू द पावर द व्हीकल। व्हीकल्स में भी ज्यादा से फ्यूल सेल यूज किया जाता है जो फ्यूल से जनरेट करती है एनर्जी। उसमें मेन हाइड्रोजन इज यूज फॉर द फ्यूल सेल्स इन द फ्यूल इन द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में जो मेन काम करता है फ्यूल में वो हाइड्रोजन है एंड द बाय प्रोडक्ट आफ्टर द बर्निंग इन वाटर, और उसका बर्न होने के बाद वाटर में आपका वो कन्वर्ट हो जाता है। और ये ही मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करूंगा। न्यूमेरिकल भी, सॉल्व एग्जांपल भी न्यूमेरिकल लूंगा और अनसॉल्व पे। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर टॉपिक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कर से हेडिंग लिखना है। उसके बाद ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद डायरेक्टली ईएमएफ से स्टार्ट करना है लिखने के लिए। ईएमएफ से स्टार्ट करना है लिखने के लिए, वो यहां तक कंप्लीट करना, बैटरी तक। उसके बाद सेल्स इन सीरीज हेडिंग लिखना है। उसमें ये पूरा पैराग्राफ और ये डायग्राम के साथ आना चाहिए, पूरा पैराग्राफ विद डायग्राम। उसके बाद सेल्स इन पैरेलल करके हेडिंग लिखना है। ये आपको सेल्स इन पैरेलल, सिर्फ डायग्राम पहले बनाना है, सिर्फ डायग्राम पहले बनाना है। और एक याद रखना, सेल्स इन सीरीज का पहला एडवांटेज लिखो, फिर सेल्स इन पैरेलल का डायग्राम बनावा। एडवांटेजेस ऑफ सेल्स इन सीरीज लिखो, फिर आप सेल्स इन पैरेलल का डायग्राम बनाओ। सेल्स इन पैरेलल का डायग्राम बनाने के बाद ये देखो हेडिंग लिखा है सेल्स इन पैरेलल। उसमें डायरेक्टली आपको फॉर द फर्स्ट सेल से 11.46 तक लिखना है। फॉर द सेकेंड सेल हेन से लेके ये पूरा यहां तक लिखना है 11.49 तक। आप मैथमेटिकली लिख सकते हो, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने आपको वीडियो में दिखा है, तो मैथमेटिकली हिसाब से लिखो। ये डायरेक्टली आप यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे कुछ स्टेप डायरेक्टली दिए हुए हैं, तो जैसे मैंने वीडियोस में आपको बताया था वैसे ही लिखो। फिर ये इफ से लेके 11.50 तक कंप्लीट करना है, पूरा लिखना है। सेम कंसिडरिंग से लेके पूरा यहां तक डिसएडवांटेज तक कंप्लीट करना है। कंसिडरिंग से लेके डिसएडवांटेज,
टाइप ऑफ सेल आपके ओन लैंग्वेज में लिखो. देयर आर 3 काइंड ऑफ सेल ओवर हियर. प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूज सेल. प्राइमरी सेल मतलब वन टाइम यूज, सेकेंडरी सेल मतलब जो चार्ज करके यूज कर सकते हैं, और थर्ड आपका फ्यूल सेल मतलब जो आपके व्हीकल्स में यूज होता है फ्यूल के वजह से. तो 3 काइंड ऑफ सेल के बारे में आपको ओन लैंग्वेज में लिखना है. नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा. तो आज का लेक्चर इधर ही वाइंड अप कर देता हूँ.